प्रभात बच्चों, आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। और आपको दिखाई नहीं देगा तो आप सुनकर लिख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र हैं जो पाठकों को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर हटाकर ज्ञान के ऐसे आलोक में ले जाते हैं जहाँ विवेक और बुद्धि का सुखद साम्राज्य होता है। शुक्ल जी एक कुशल निबंधकार तो थे ही, वे समालोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में भी अग्रणीय थे। पहले इनका परिचय लिखेंगे, फिर जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने एफए इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हुई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। ये इनका जीवन परिचय था। उसके बाद रचनाएं। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। इन्होंने निबंध, आलोचना, इतिहास और पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इनके निबंध हैं चिंतामणि, जो चिंतामणि भाग 1, 2 भाग लिखे गए हैं। चिंतामणि 2 भाग, विचार वीथी। इनकी आलोचना है रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। इन्होंने इतिहास भी लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन जायसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि। आखिर में हम लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। शुक्ल युग जो हिंदी में हम पढ़ते हैं वो इन्हीं के नाम पर रखा गया। अब इनका जो पाठ है मित्रता, वो हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।
जिसमें मित्रता एक इनका बहुत अच्छा निबंध है। इन्होंने मित्र के बारे में बताया कि मित्र चुनते समय में कितना सोच समझ के मित्र चुनना चाहिए। धन्यवाद।